हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखिए, आज का लेक्चर है ऑन नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर अबव 100। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में जब हमने पीरियोडिक टेबल स्टडी किया था तो वहाँ पर 7th पीरियड में आफ्टर एक्टिनियम हमने एलिमेंट्स के लिए स्पेस छोड़ दिया था। ठीक है, वैसे वहाँ पर भी एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन मैंने आपको उस टाइम पे बताया था ये आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल अभी। और साथ ही हम इसके IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो एक यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई अबव 100 ही हमें नीड है IUPAC नॉमेनक्लेचर की, वाई नॉट बिलो 100। बाकी भी आप एलिमेंट्स देखते हो पीरियोडिक टेबल में, सबके पर्टिकुलर नेम्स है, पर किसी का भी हमने IUPAC नेम अभी तक नहीं किया है और उनके लिए IUPAC नॉमेनक्लेचर होता भी नहीं है। IUPAC नॉमेनक्लेचर एलिमेंट्स के लिए कहाँ होता है? अबव 100। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि 100 के ऊपर ही क्यों? तो देखो, जो 100 के ऊपर एलिमेंट्स है, पहली बात वो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में अवेलेबल है। इतनी माइन्यूट क्वांटिटी कि कई एलिमेंट्स के तो ओनली फ्यू एटम्स ही अवेलेबल है। ठीक है, फिलहाल कुछ एटम्स ही मिल पाए हैं। तो इतने कम क्वांटिटी के साथ साइंटिस्ट के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि पूरे उस एलिमेंट की पूरी उसकी केमिस्ट्री जानना, उसका स्ट्रक्चर, कैरेक्टराइजेशन जानना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो काम होता है ये वर्ल्ड में बहुत ही कम जो लेबोरेटरीज है वहाँ पर होता है, और ये जो लेबोरेटरीज है यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स है, इक्विपमेंट्स है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, ये जो काम है, वो काफ़ी हाईली एक्सपेंसिव होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो साइंटिस्ट होते हैं जब वो काम कर रहे होते हैं इनकी डिस्कवरी पे या फिर इनकी प्रॉपर्टीज पे, तो वो क्या कर देते हैं, वो क्लेम कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। वो क्लेम कर देते हैं कि हमने हमने ये एलिमेंट डिस्कवर किया है, और वो उन्हें अपने अकॉर्डिंग नेम दे देते हैं। जो साइंटिस्ट इसकी डिस्कवरी कर रहे हैं या इस पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक कंपटीशन होता है कि डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट है वो अपनी अपनी लेबोरेटरीज में लगे हैं काम करने में। तो वो ड्यूरिंग द अपना जो उनका स्टडीज है उसी टाइम पे वो क्लेम करना शुरू कर देते हैं कि इसका नाम हमने, जैसे मान लो कोई साइंटिस्ट है, उन्होंने अपने नेम पे रख लिया। दूसरा कहेगा हम भी इसकी स्टडी कर रहे हैं, हम भी इस पे काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इस पे अच्छे पॉइंट्स ला रहे हैं इसके बारे में स्टडी करके, तो हम इसका वो भी क्लेम करते हैं और उसका एक अपने हिसाब से नेम रख लेते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पर कंट्रोवर्सी हो जाती है कि इसका नेम क्या होगा, क्योंकि डिफरेंट साइंटिस्ट अपने अकॉर्डिंग नेम दे देते हैं। तो वहाँ पर आता है पिक्चर में IUPAC। IUPAC क्या है? एक कमेटी है जिसका नेम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपाउंड्स के नेमिंग के लिए, नॉमेनक्लेचर के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप करोगे IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है, तो ये रूल्स सेट करते हैं। ठीक है, और वो यूनिवर्सल होते हैं। तो इसी कंट्रोवर्सी को, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए IUPAC ने कहा कि जब तक आप प्रॉपरली किसी कंपाउंड का डिस्कवरी नहीं कर लेते, प्रॉपर उसके बारे में आप सबमिट नहीं कर लेते चीज़ें, तब तक हम इनिशियली उसका नेम देंगे अकॉर्डिंग टू IUPAC नॉमेनक्लेचर, जो होगा थ्री लेटर्स का जो नेम होगा। ठीक है, 3 लेटर्स का नेम होगा। तो उसी लिए आया IUPAC नॉमेनक्लेचर। एक बार IUPAC नॉमेनक्लेचर, मान लो कि एक एलिमेंट मिला है, ठीक है, तो उसके ऊपर स्टडी अभी चल रही है, तो उसका कोई पर्टिकुलर नेम तो देना पड़ेगा ना। तो वो IUPAC नॉमेनक्लेचर से हम उसका फिलहाल नेम दे देते हैं। उसके बाद IUPAC अप्रूव करती है, तभी जो नाम IUPAC अप्रूव करती है, और अप्रूव भी कैसे होता है? बाय वोटिंग होती है। ठीक है, जो ये IUPAC के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के, वो अपना अपना वोट देते हैं। तो उस बेसिस पे ही नाम डिसाइड होता है, जो कि आज के टाइम में 118 तक, 101 से 118 तक सबके नाम अप्रूव कर दिए गए हैं IUPAC से। ठीक है, लेकिन हम इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो देखो, एक चार्ट आपको लर्न करना है पहले डिजिट के लिए। ठीक है, अगर आपका डिजिट 0 आता है तो उसके लिए आप जो नेम यूज करोगे वो करोगे नील। क्या करोगे? यूज नील। ठीक है, और उसका जो एब्रिविएशन होगा वो होगा स्मॉल n। और वैसे जो 0 होता है वो नील ही कहते हैं उससे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे लर्न करने में। 1 आ जाता है, उसे कहोगे अन। क्या कहोगे? UN, अन। और इसका जो एब्रिविएशन है वो हो जाता है
स्मॉल यू से, ठीक है। ये सारे स्मॉल लेटर्स में रहने हैं एब्रीविएशंस, ठीक है। और अगर टू है तो यूज करते हैं हम बाय, एब्रीविएशन आ जाता है स्मॉल बी से, ठीक है। वैसे ही थ्री के लिए आ जाता है ट्राई, और यहाँ पर स्मॉल टी इसका एब्रीविएशन आ जाता है। फोर के लिए आ जाता है क्वाड, QUAD, और स्मॉल क्यू एब्रीविएशन। 5, 6, 7, 8 एंड यहाँ पर 9th आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ के लिए आ जाता है पेंट, ये हम सभी को पता है, 5 के लिए हम पेंट यूज करते हैं, तो यहाँ पर एब्रीविएशन आ जाता है स्मॉल पी, ठीक है। इस तरह से पी आप यूज करोगे। और जो पेंट है, पेंट के लिए स्मॉल पी आ गया, और 6 के लिए हम यूज करते हैं हेक्स, HEX, स्मॉल h एब्रीविएशन। 7 के लिए सेप्ट, स्मॉल s इसका एब्रीविएशन हो जाएगा। और 8 के लिए ऑक्ट यूज करते हैं, और यहाँ पर ओ आ जाएगा एब्रीविएशन। 9 बहुत इंटरेस्टिंग है, ये ध्यान रखना, इसके लिए एन यूज करते हैं, ENN, ठीक है। एब्रीविएशन में फर्स्ट लेटर आ जाता है स्मॉल ई। तो एब्रीविएशन कैसे आएगी, इनके स्मॉल लेटर्स आपको लिखने हैं और नेम इसका ये है, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे कि किस तरह से नेम देना है। तो देखो 101 के लिए किस तरह से नेम लिखना है। देखो 1 का क्या था, देखो यहाँ पर 1 के लिए क्या था, यहाँ पर 1 के लिए था अन, तो हम लिख लेंगे पहले अन, ठीक है। हम लिख लेंगे यहाँ पर अन। और ये 0 है, 0 के लिए क्या यूज करते हैं नेम, नील, अन नील, ठीक है। साथ साथ में आप लिखोगे अन नील, फिर से 1 है, फिर से अन लिखोगे, क्या हो गया, अनिल अन। और साथ में नेम को कंप्लीट करने के लिए आप इसमें ईएम लगा देते हो, ठीक है, ईएम। तो ये क्या बन गया, अनिल अन ईएम, ये इसका नेम हो गया, अनिल अन ईएम। तो सिंबल क्या होगा, सिंबल भी इंपॉर्टेंट है। सिंबल में आपने जो लिखा है उसका जस्ट आपको स्टार्टिंग के लेटर्स आपको यूज करने हैं। यहाँ पर हमने अन लिखा, फिर हमने नील लिखा, फिर हमने अन लिखा, फिर ईएम लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अन का आ जाता है यू, जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल में लिखोगे, एन यहाँ पर स्मॉल आ जाएगा नील का, और अन का जो यू होगा वो अगेन स्मॉल लेटर में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सिंबल लिखेंगे। चलो और प्रैक्टिस करते हैं जरा। 102 कैसे लिखेंगे, अन, 0 का मतलब नील, फिर से 2 का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर 2 का मतलब है बाय। देखो यहाँ पर 2 क्या था, 2 का है यहाँ पर बाय, तो यहाँ पर यूज कर देते हैं हम बाय, बाय, और पीछे लगा देते हैं अम, क्योंकि यहाँ पर आए पहले से ही बाय में प्रेजेंट है। मतलब लास्ट में आपको एक साउंड आनी चाहिए ईएम की, उसके लिए हमने IUM UM यहाँ पर लगा दिया, BI पहले से अवेलेबल था। अनिल बीएम, ये इसका हो गया IUPAC नेम, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा यू, नील का आ जाएगा एन, और बाय का आ जाएगा बी, UNB इसका सिंबल है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 102 का सिंबल होता है UNB, ठीक है। 103 के लिए करो, 1 का अगेन अन, 0 के लिए नील, ठीक है। 3 के लिए ट्राई, ट्राई और पीछे UM लगा देते हैं, ट्राइम, ठीक है। तो ये हो गया अनिल ट्राइम। तो यहाँ पर सिंबल आ जाता है यू, और ये स्मॉल n हो गया, और ये t हो गया, UNT इसका सिंबल है। 4 के लिए भी क्या करोगे, 4 के लिए आ जाएगा UN अन, फिर नील, 0 के लिए, 4 के लिए क्वाड, क्वाड, क्वाडियम, ठीक है। ईएम आपको पीछे साउंड लाना है, तो EM DIUM आ जाएगा, ठीक है। तो सिंबल आ जाता है U, 0 के लिए N, और यहाँ पर 4 के लिए Q आ जाता है, ठीक है। जो ऊपर रूल्स बताया है उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर चलना है। 5 के लिए कैसे करेंगे, UN 1 के लिए, नील 0 के लिए, और यहाँ पर पेंट, पेंट किसके लिए आ जाएगा, 5 के लिए पेंटियम, IUM, ठीक है। UN एंड यहाँ पर आ जाता है P, UNP। U स्टैंड्स फॉर 1, N फॉर 0 एंड P फॉर 5। और 6 के लिए, 106 के लिए क्या करोगे, UN अन, नील, और यहाँ पर हेक्स आ जाता है 6 के लिए, हेक्सियम, ठीक है, UN एंड H। 7 के लिए अन, नील, सेप्ट,
सेप्टियम, ठीक है, UNS। और 8 के लिए UNNIL, ऑक्ट, 8 के लिए ऑक्टियम, ऑक्टियम, UN और ऑक्ट का हम यूज कर देते हैं O, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या चीज कर रहे हैं, UN हम 1 के लिए लिख रहे हैं, निल हम 0 के लिए लिख रहे हैं, ऑक्ट हम 8 के लिए लिख रहे हैं, और इसको कंप्लीट करने के लिए हम EM पीछे लगा रहे हैं, ठीक है। 9 के लिए देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आ जाएगा, UNNIL, ये साथ में आपको लिखने हैं, गैप नहीं देना है, ठीक है। अनिल, यहाँ पर मैं समझाने के लिए सिर्फ आपको गैप दिखा रही हूँ। अब जो 9 है, 9 के लिए क्या सिंबल यूज किया है हमने, ENN, ठीक है। तो यहाँ पर यूज करेंगे हम ENN और इसमें EM लगा देंगे, ठीक है। UNNIL, ENN, जो कि ENN किसका था, UN था 1 का, ये 0 का, ये किसका हुआ, 9 का हुआ, और EM लगा देंगे, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पर, UN, और इसका सिंबल होता है UNE, मतलब 109। वैसे ही 110 के लिए, ये देखो, ये है 110 का, यहाँ पर लिख रहे हैं हम, ये आ जाएगा UNNIL, निल, और UN, क्योंकि डबल 1 है, UN लिखोगे, ठीक है। फिर 0 के लिए निल लिखोगे, फिर आप EM लगा दोगे, ठीक है। कितना आसान है, क्या किया हमने, UN 110 और EM, ठीक है। तो इसके लिए आ जाता है U, स्मॉल u और N, ठीक है। और 101 का वेरी इंटरेस्टिंग यहाँ पर है, इसका कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर आ जाएगा अन, 1 के लिए, फिर से UN लिखेंगे दूसरे के लिए, फिर से UN लिखेंगे तीसरे के लिए। देखो 3 हमारे पास 1 है, तो 1 2 3, 1 1 1 हो गया, और नियम अलग से हम इसमें लगा देते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, UN और नियम हम इसमें अलग से लगाएंगे, इसका N हम नहीं छेड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ जाता है कैपिटल U, स्मॉल u। और 112 के लिए, 112 के लिए क्या जाता है, अन, ठीक है, 1 1, और बाय यम, ठीक है, UN और बाय यम, तो ये आ जाता है U and B। 113 के लिए UN ट्रायम, U and T, ठीक है। तो इसी तरह से करना है, UUT हो गया यहाँ पर। और 114 के लिए क्या आ जाएगा, UN क्वाडियम, ठीक है। तो ये हो गया UU and Q, ठीक है। 115 के लिए सिमिलरली UN पेंट EM, तो हो गया UUP। 116 के लिए UN हेक्स, HEX, IUM हेक्सियम, UUH, ठीक है। तो ये हो गया। अब 117 के लिए क्या आ जाएगा, UN और यहाँ पर सेप्टियम, U, स्मॉल u और सेप्ट का S यहाँ पर इस तरह से लगा दोगे, ठीक है। लास्ट इज 118 के लिए UN, अगेन 1 है तो अगेन UN, देखो जब 1 है तो हम यूज करते हैं UN, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है 8 के लिए ऑक्ट आ जाता है, और आगे EM, ऑक्टियम, ठीक है। ये आ जाता है UUO, ये क्या था, यहाँ पर था S, और ये है UUO, यहाँ पर मैं दोबारा लिख लेती हूँ UUS, ठीक है, दिस इज UUO। तो देखो यहाँ पर नॉमेनक्लेचर इस तरह से चलता है, जस्ट आपको रूल्स फॉलो करने हैं, ये वाले रूल्स आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। बाकी ये चीज़ें इजीली आ जाती है। और एक और चीज़ होती है, आप इसका रिवर्स भी कर सकते हो। जैसे अगर आपको पूछे कि 119 का सिंबल लिखो, तो आप कैसे लिखोगे 119 का सिंबल,
यहाँ पर 1 के लिए अन यूज़ करते हैं, उसका आप यू लिखोगे। अगेन 1 है, उसके लिए अन होता है तो उसके लिए भी यू यूज़ करोगे। और 9 के लिए हम यूज़ करते हैं सिंबल ई डबल एन, उसका हम यहाँ से ई उठाएंगे तो आ जाएगा यू यू ई। 119 के लिए अगर होता, वैसे ये जो 118 तक ही एलिमेंट्स है अभी, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में ये वैसे नहीं होता, जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया आपको। 109 एलिमेंट है आपका, उसके लिए कैसे करेंगे, यू, और इसके लिए नील मतलब एन, और 9 के लिए अन होता है ई डबल एन तो उसके लिए ई, यू एन ई। यू एन ई किसके लिए है, 109 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप इनके नेम्स लिख सकते हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। तो नॉमेनक्लेचर इस तरह से करना है, जस्ट आपको ये लर्न करना है, ठीक है। बाकी तो ऑब्वियस है, यहाँ पर 9 का ई डबल एन थोड़ा सा डिफरेंट है, और साथ में यहाँ पर 4 का क्वाड आप ध्यान रख लेना, बाकी तो आपको पता ही चल जाएगा। साथ में इसके सिंबल्स भी, इसका एब्रीविएशन कैसे लिखते हैं, ई डबल एन का ई यूज होता है। सभी के जो स्टार्टिंग लेटर्स है उसको क्या आपको स्मॉल लेटर्स में यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इस तरह से हम दोनों साइड चल सकते हैं, हम इनके नेम्स भी लिख सकते हैं और इनके सिंबल से भी हम इसके नेम पे आ सकते हैं। एटॉमिक नंबर से भी लिख सकते हो, सिंबल से भी आपको पूछ सकते हैं, या फिर सिंबल से डायरेक्ट आपको एटॉमिक नंबर भी पूछ सकते हैं। किसी भी तरह आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।